एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हाल ही में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक के दौरान पीड़ित जोड़े के साथ होने वाले दुखद संघर्षों का सामना करने वाली पीड़ा को ध्यान में रखा। 5 जजों की इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ के साथ जस्टिस जेके महेश्वरी भी शामिल थे। उन्होंने तलाक हासिल करने के लिए निर्धारित 6 से 18 महीने के इंतजार करने की अनिवार्यता के दौरान पति पत्नी के दुखद संघर्षों को पहचाना। मुद्दे का मसला है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B, जो फर्स्ट मोशन के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड को लागू करता है। इस अंतराल का उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और सुलह के लिए है, जो अक्सर म्यूचुअल तलाक करने वाले जोड़ों के लिए एक दीर्घकालिक कष्ट का स्रोत बन गया है। ये देखते हैं सेक्शन 13B(1). क्लॉज 1 के अनुसार यदि एक पति पत्नी का जोड़ा एक जॉइंट पिटीशन को दाखिल करता है, अब जॉइंट पिटीशन को दाखिल करने से पहले 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है कि वो 1 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, अब उनका साथ रहना संभव नहीं है और म्यूचुअली दोनों पति पत्नी राजी हैं डाइवोर्स के लिए। तो 13B(1) में एक पिटीशन दाखिल की जा सकती है। क्लॉज 2 के तहत कोर्ट के पास मैरिज को डिसॉल्व करने की पावर है। यदि पिटीशन दाखिल करने के बाद से 6 महीने के बाद या 18 महीने के पहले दोनों पार्टीज मिलकर के एक सेकंड मोशन फाइल कर देते हैं। यदि सेकंड मोशन फाइल करने से पहले पति और पत्नी के बीच में सुलह हो जाती है तो वो अपनी इस म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। यदि वो सेकंड मोशन फाइल कर देते हैं तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस मैरिज को डिसॉल्व कर दे। न्यायाधीश संजीव खन्ना के द्वारा लिखे गए इस निर्णय में यह बेंच ने विवादात्मक मामलों में सुलह को प्रोत्साहित करने वाली पारिवारिक और विवाह से संबंधित कानूनों के तहत रखे गए सार्वजनिक नीति की महत्वपूर्णता को उजागर किया। न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को विवादात्मक मुकदमों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऐसी विवादों को बढ़ाना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है, जो अपनी युवा आयु में एक से अधिक मुकदमों का पीछा करते निकाल देते हैं। इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विवादात्मक मामले सेटलमेंट के रूप से हल हो जाएं, जिससे दरिद्रता और कष्ट जो पति पत्नी दोनों फेस करते थे उसको समाप्त किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि शादी को बचाना अब पॉसिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर का प्रयोग कर सकता है।